अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का टेस्ट नंबर 1 था, उसकी डिस्कशन जो है वो हम साथ के साथ कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने अपना प्राइम फोकस रखना है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कीपिंग इन व्यू द साइज़ ऑफ एटम द करेक्ट स्टेटमेंट इज़। अब इसमें आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें एक्यूरेट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन एक्यूरेट है, बेरियम इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ये हमारा सवाल जवाब दुरुस्त है। लॉन्गेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए, देखें सबसे पहले आपके पास फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड और थर्ड के अंदर आपके पास 8 होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आपके पास 18 होते हैं और सिक्स्थ के अंदर आपके पास 32 होते हैं, सेवन्थ इनकम्प्लीट है और सिर्फ 23 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो लॉन्गेस्ट हमारे पास सिक्स्थ पीरियड होना चाहिए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3 है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द कॉइनेज मेटल्स आर प्लेस्ड इन। ये आपके पास 1B के अंदर मौजूद है और इनके अंदर एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद है आयरन, वी हैव अनदर MCQs नंबर 4। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी 6s तक पहुंच चुके होंगे हम, तो एफ जो है वो हमारे पास फोर्थ चल रहा होगा। छठा शेल पहुंच चुका है लेकिन एफ जो है वो फोर्थ ऑर्बिटल का मौजूद है, दैट इज़ वाई हम इसे इनर ट्रांजिशन का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑन द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विच आर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, दे डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो दैट इज़ वाई उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दैट इज़ वाई दे हैव द हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। ये कौन से सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं? देखें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बाकी तमाम जो है वो आपके पास या तो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नंबर 7, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। अब आखिरी शेल में उसके हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो उसका ग्रुप नंबर होता है, तो दैट इज़ वाई ये हमारे पास ग्रुप 4 होगा। उसके बाद है हमारे पास इन विच द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल विच हैज़ एटॉमिक नंबर 14 की बात की जाए तो पहले में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 4 आपके पास 14, तो आखिरी शेल में 4 हैं, तो दैट इज़ वाई ये 4 से बिलोंग करेगा। और उसके बाद ये सिलिकॉन एलिमेंट है और दैट इज़ और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म डैश ऑक्साइड्स मेटेलिक करेक्टर में ये मौजूद है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स को कहा जाता है, तो ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इनमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? तो हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे असाइन करनी है, तो किसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए विद हाईएस्ट चार्ज? ये हमारे पास मैग्नीशियम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन, वाई आयनिक रेडियाई ऑफ पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। सोडियम से जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से जो प्रोटॉन्स हैं वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ वाई जो हमारे पास एटम था उसका साइज़ 157 पिकोमीटर था और सोडियम आयन का साइज़ सिर्फ और सिर्फ 95 पिकोमीटर है। तो ये हमारे पास रीज़न है आयनिक रेडियाई का कम होने की वजह। उसके बाद है नंबर 2, हाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरीज इन अ पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम बात करें लेफ़्ट से राइट की, तो ये आपके पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, और अगर टॉप से बॉटम की बात की जाए तो ये डिक्रीज़ होती हैं क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। बाकी सारी वो रीज़न्स आप लोग लिखेंगे जो आपके एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के लिए मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइन से क्यों शो की जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जब एक आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसके बाद और नेगेटिव बना तो एनर्जी रिलीज़ हुई -141 लाइक इन ऑक्सीजन। लेकिन एक की मौजूदगी में जब दूसरा हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा। तो दैट इज़ वाई हमारे पास एनर्जी दरकार है इसको गेन करवाने के लिए। तो 780 पॉजिटिव जो है वो एनर्जी हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी टू ओवरकम द रिपल्शंस बिटवीन एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है वाई मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मेटल्स का मेटेलिक करेक्टर इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनका साइज़ डिक्रीज़ होता है, साइज़ उनका इंक्रीज़ होता है। तो इट इज़ रिलेटिवली ईजियर फॉर एन एटम टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक करेक्टर टॉप से बॉटम की तरफ आपके पास इसलिए इंक्रीज़ होता है। वेरिएशन की बात की जाए अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अलोंग शॉर्ट पीरियड्स तो ये अप टू मिडल इंक्रीज़ होते हैं और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न जो है वो हम बात कर चुके थे कि मिडल तक आपके पास होती हैं मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन लैटिसेस फॉर्म। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अगर सेकंड पीरियड की बात की जाए तो कार्बन जो है वो डायमंड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। डायमंड एक जाइंट स्ट्रक्चर है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद हमारे पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन है एंड देयर आर अदर एलिमेंट्स, तो वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो दैट इज़ वाई अप टू मिडल इंक्रीज़ और उसके बाद डिक्रीज़। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अप टू मिडल आपके पास इंक्रीज़ और उसके बाद डिक्रीज़ एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाई डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट आर फेयरली गुड कंडक्टर। देखें डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन्स की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर कम्प्लीटली बाउंड इन केस ऑफ डायमंड। डायमंड के केस में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जबकि ग्रेफाइट के केस में आपके पास 4 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए डायमंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ अ फेयरली गुड कंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी और एफ ब्लॉक आपके पास ट्रांजिशन होते हैं। ये इनमें एबिलिटी होती है कि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल दरमियान में ये एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एस और पी के नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ ट्रांजिशन में होती हैं। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हाउ लेंथेनाइट lengthenite contraction does control the sizes of elements of 6th and 7th period। देखिए लेंथेनाइट जो है वो आपके पास सीरीज़ का नाम है। जो लेंथेनम 57 के बाद जो है वो लेंथेनम 57, उसके बाद सीरियम 58 आएगा एंड अप टू सोन उसके बाद कंटिन्यू रहेगा ये। तो लेंथेनम 57 के बाद की सीरीज़ को लेंथेनाइट्स कहा जाता है। उनके जो साइज़ हैं उनमें ग्रेजुअल आपके पास डिक्रीज़ आता है। दैट इज़ वाई साइज़ कंट्रोल में रहते हैं। साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते बल्कि उनमें एक कंट्रोल्ड जो है वो सिचुएशन देखी जाती है लेंथेनाइट्स के अमंग। तो नेक्स्ट हमारे पास Na2O बेसिक है और आपके पास P2O5 एसिडिक है। वेरी सिंपल। आपके पास जो Na2O है ये जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो इससे आपके पास फॉर्मेशन होती है NaOH की। और P2O5 जब वाटर के साथ कंबाइन करता है
तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। तो Na2O बेसिक है क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर बेसिस जनरेट करता है, और P2O5 एसिडिक है क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर एसिड जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड बट रिमेंस कांस्टेंट इन अ ग्रुप। वाई? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पीरियड्स में चेंज होते हैं, और जबकि ग्रुप में जो है वो सेम रहते हैं, तो दैट इज़ वाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी पीरियड्स में वेरी कर रही है और ग्रुप में आपके पास ऑलमोस्ट रिमेन द सेम है। अगला सवाल है हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। इसमें ग्रेटर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसमें से एग्जांपल्स भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस क्यों जनरली ज़ीरो होती हैं? क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन को गेन लूज़ करने की ज़रूरत नहीं मौजूद, दैट इज़ वाई उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। कमिंग टूवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस, सबसे पहला सवाल हमारे पास, हमने 4A और 7A ग्रुप की रिजेम्बलेंस जो है वो लिखनी थी। तो जस्टिफाई करना था कि पोजीशन उसके ऊपर भी हो सकती, तो हमने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ दोनों को डिस्कस करना था, लेकिन सिर्फ 4A और 7A के बारे में। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यहाँ पे मेंशन किया जाना था। दो दो नंबर के जो है वो ये पार्ट्स हैं। इस किस्म के सवाल जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं आप लोगों से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे कंप्लीट नोट है, विद ग्राफ्स जो है वो इसको ड्रॉ किया जाना चाहिए या बनाना चाहिए। और उसके बाद है आपके पास व्हाट आर द असेंशियल फ़ीचर्स। असेंशियल फ़ीचर्स में आप लोग तमाम चीज़ें लिखेंगे, ग्रुप्स और पीरियड्स को भी मेंशन करेंगे, ब्लॉक्स को भी आप मेंशन करेंगे, ब्लॉक्स भी मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो है वो फैमिलीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से आप लोग इसमें मेटल नॉन मेटल्स को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ जाएंगी। तो इसमें से मज़ीद कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो आप लोगों का, तो आप लोग मुझसे दोबारा भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।